विकसित भारत में हमारी भूमिका विषय पर हुआ व्याख्यान के जागरण से ही हम भारत को विश्व पटल में अग्रणी कर सकते। डॉक्टर नितिन सहारिया। विकसित भारत में हमारी भूमिका विषय पर चिंतन हेतु एक व्याख्यान MCBU छतरपुर के JC बोस हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की प्रोफेसर डॉक्टर शुभा तिवारी कुलगुरु ने अध्यक्षता की। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर नितिन सहारिया प्रांत प्राध्यापक कार्य प्रमुख महाकौशल प्रांत मंचासीन रहे और RSS के नर्मदा प्रसाद गुप्त विभाग संघ चालक और जिला संघचालक छतरपुर विनोद दुबे भी मंचासीन रहे। इस अवसर कुलगुरु शुभा तिवारी ने कहा कि भारत में 50% से अधिक आबादी महिलाओं की है। जब तक महिला सुप्त रहेगी, जब तक समाज विकसित नहीं रहेगा। हमारा इतिहास महिलाओं को कुचलने का नहीं रहा, ये विश्व नारी शक्ति से चलायमान है। अधिकांश पुरुष आदिशक्ति की चेतना को मानते हैं। हम नकारात्मक और हिंसात्मक विचार से नहीं उबरेंगे, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। भारत सनातन संस्कृति से सराबोर है। यही एक तत्व है जो भारत को विश्व में खड़ा रखे है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉक्टर नितिन सहारिया प्रांत प्राध्यापक ने विकसित भारत में हमारी भूमिका विषय पर संबोधन दिया कि स्त्री और पुरुष से मिलकर समाज चलता है। प्राचीन भारत पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो अतिसुंदर महसूस करते हैं। भारत जगत गुरु रहा है। भारत वर्तमान में राष्ट्रीय चुनौती दे रहा है। भारत विश्व की सबसे प्रथम संस्कृति है, देव संस्कृति है। संस्कृति आध्यात्मिक है, कालजयी है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। कार्यक्रम में एकल गीत और वंदे मातरम गायन की सुंदर प्रस्तुति आदित्य प्यासी और भास्कर यादव के द्वारा की गई। कार्यक्रम में सभी गणमान्य और बुद्धिजीवी की उपस्थिति रही। भारत के लोग संवेदनशील होंगे तभी भारत विकसित हो सकेगा। जब तक नकारात्मकता का राज रहेगा, हिंसात्मकता का राज रहेगा, आप कितने भी वंदे भारत बना लें, उसको सहेजने के लिए, साफ रखने के लिए, शहर को साफ रखने के लिए, आचरण को शुद्ध रखने के लिए हमारे लोगों का बेहतर होना आवश्यक है। विकसित भारत में हमारी भूमिका इस विषय पर बहुत ही गूढ़ विचार मंथन हुआ। विकसित भारत के क्या अवयव हैं, विकसित भारत में कौन कौन से वो कारक होंगे जो कि आवश्यक हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना भारत के सामने रखी है। उसी के विभिन्न तत्वों के बारे में विचार करने के लिए हम सब यहाँ जुटे थे और हमने विचार मंथन किया। ये पूरे देश के अंदर हिंदू समाज के जागरण के लिए, राष्ट्र के जागरण के लिए एक विषय आया है, विकसित भारत में हमारी भूमिका। इस विषय पर सभी जिलों में ऐसे उद्बोधन विद्वानों को बुला करके कराए जा रहे हैं ताकि समाज के अंदर समरसता की स्थापना हो, कुटुंब प्रबोधन हो। और जो परम पूज्य सरसंघचालक जी ने जो 5 बातें बताई हैं, पंच प्राण जिसको हम कहते हैं या पंच परिवर्तन, उसमें 100 का जागरण, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्यों का बोध, इन सारे विषयों को लेकर के और समाज के जागरण के लिए हमारे अंदर राष्ट्रवाद का जागरण हो, हमारा समाज संगठित हो, राष्ट्र के ऊपर जो विपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं वो समाज जागरण होने से ही उसका समाधान होने वाला है। उसके लिए कार्यक्रम जो है सभी जगह पर ऐसा हो रहा है, हर जिलों में। उसी तारतम्य में आपके छतरपुर जिले में विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया था और मुझे यहाँ पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया था। मैं यहाँ पर आया। आप सभी के लिए धन्यवाद।